अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक पुराना और ऐतिहासिक जनपद है और एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इन दिनों उत्तराखंड में आप सब जानते हैं 2022 में मारी गई अंकिता भंडारी, एक 19 बरस की लड़की जिसको वीआईपी लोगों को सर्विस देने के लिए दबाव में लिया गया एक रिजॉर्ट मालिक द्वारा, और जब वो तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी। ये बात अदालत भी मान चुकी है कि उसकी हत्या हुई। लेकिन वीआईपी कौन था, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। पुलिस ने अपनी जांच की, आरोपी जेल में है, कठोर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। लेकिन ये वीआईपी कौन था जिसके लिए इस लड़की को मारा गया, ये मुद्दा उत्तराखंड में बार बार उठता रहता है। और अब चूंकि चुनावी वर्ष नजदीक है तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा। एक बहुत ही गैर जिम्मेदार महिला के कुछ बयान आए। उसने दावा किया ये वीआईपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम हैं, और उसके बाद बवाल मच गया। बहरहाल आम जनता सड़कों पर उतरी, मांग हुई कि वीआईपी को चिन्हित किया जाए। उत्तराखंड की सरकार ने भारी जन दबाव के चलते जो काम आज से 3 बरस पहले हो जाना चाहिए था, उसको कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये जांच अब सौंप दी गई। इस जांच को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले ये मांग जब उठ रही थी कि वीआईपी को चिन्हित किया जाए, दोषी को दंडित, जो असली दोषी है कथित तौर पर, उसको दंडित किया जाए, जनता सड़कों पर थी। और इसी क्रम में अल्मोड़ा शहर में भी उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, कई जन संगठन, ये सब लोग वहां के गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे या एक गोष्ठी कर रहे थे। और उस दौरान एक घटना हुई जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं, क्योंकि वो बड़ी गंभीर सवालों को खड़ा करती है। घटना ये हुई कि एक पत्रकार, एक युवा लड़की भारती पांडे भी मंच में थी। वो बोल रही थी और उन्होंने इस पूरी प्रवृत्ति के लिए, जो लड़कियों का शोषण होता है या दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, इन सबको मनुवाद और ब्राह्मणवाद से जोड़ा। और जब वो ये बोल रही थी तब अचानक ही एक सज्जन आए और उन्होंने हंगामा काटना शुरू करा। वे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, और उनको शायद उनकी भावनाएं शायद आहत हो गई, या जो भारती पांडे कहना चाह रही थी उसको वो समझ नहीं पाए।